नशा युवा को अलग दिशा में मोड़ रहा है। जो कमाई का पैसा वो लेके आया था, उसी से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा था, अय्याशी कर रहा था, अपने दोस्त यारों को दारू पिला रहा था, खुद भी पी रहा था। घर में आता वो गाली गलौज करता, महिला के साथ में अनाप शनाप कुछ भी गालियां भद्दी भद्दी वो देता, जिससे वो महिला प्रताड़ित और परेशान हो गई थी। हथियार नुमा एक औजार से उसके सर पर वार किया, जिससे वो मूर्छित होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। आजकल रिश्तों में दरार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है नशा। नशा युवा को अलग दिशा में मोड़ रहा है और परिवार में लड़ाई झगड़े, कलेश और खून खराबे तक की स्थितियां इस नशे के चक्कर में हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूं जो कि नशे से ही उसका तार जुड़ा हुआ है और जिसके चलते ही वो इंसान नशे में आकर कुछ भी अनाप शनाप घर में आके परिवार वालों को गाली देता था, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा अपनी मौत से चुकाकर। ये मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला का अंतर्गत आने वाला छुरिया थाना का एक गांव पैरीटोला नाम का, जहां पर एक योगेंद्र कंवर नाम का 22 साल का युवक नागपुर से आया था, खाने कमाने के लिए गया था, बढ़िया से पैसे वैसे कमाने के लिए और होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव लौटा था। लेकिन जो कमाई का पैसा वो लेके आया था, उसी से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा था, अय्याशी कर रहा था, अपने दोस्त यारों को दारू पिला रहा था, खुद भी पी रहा था। बाहर तो ठीक ठाक रहता, लेकिन घर में आने के बाद परिवार वालों से ही उलझ जाता, गाली गलौज करने लगता। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसके बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी करके एक महिला को लाया था अपनी पत्नी बनाकर, जिसका नाम रजनी कंवर बताया जाता है, 35 साल जिसकी उम्र। और ये सौतेली माँ थी और सौतेली माँ होने के चलते वो युवक योगेंद्र कंवर वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये मेरी सगी माँ है। उसका बर्ताव उसके लिए हमेशा सौतेलापन का ही रहा और जब भी दारू पी के घर में आता वो गाली गलौज करता, महिला के साथ में अनाप शनाप कुछ भी गालियाँ भद्दी भद्दी वो देता, जिससे वो महिला प्रताड़ित और परेशान हो गई थी। वो सोचती कि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, ये मेरा बेटा जैसा ही है, इसके पिता मुझे ब्याह कर लाए हैं, लेकिन ये लड़का मुझे क्यों इस नज़र से देखता है, क्यों मुझसे गाली गलौज करता है, मैं भी तो सम्मान का हकदार हूँ। ऐसे करके वो महिला सोचती विचारती। और एक रोज़ हुआ ऐसा, होली के बाद वो लड़का फिर से आया दारू पी के और घर में आने के बाद में फिर से हुड़दंग करने लगा, उस महिला को गाली देने लगा, अपनी सौतेली माँ को गाली देने लगा, जिसके बाद में महिला उस दिन आक्रोशित हो गई और वहाँ पर एक हथियार नुमा एक औजार से उसके सर पर वार किया, जिससे वो मूर्छित होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया औंधे मुँह और उसके सर से खून बहने लगे। महिला घबरा गई कि ये खून बह रहा है, अब क्या होगा, लेकिन देखते ही देखते उस लड़के की मौत हो गई, योगेंद्र कंवर की घर पर ही मौत हो गई। और जिसके बाद में उस महिला ने हत्या को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई, क्योंकि पैरीटोला का ये मामला गांव वालों को हवा की तरह ये बात पता लग गई कि लड़के की हत्या हुए खून से लथपथ हालत में उसकी लाश उसके घर में ही मिली है। तब जाकर पुलिस वहां पर, छुरिया थाने की पुलिस पहुंचती है, वहां के टीआई वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुटते हैं। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां पर पहुंचती है और देखने की कोशिश करती है कि हत्या हुई तो हुई कैसे। जब वहां पर घर वालों से, परिवार वालों से पूछा जाता है तो साफ लोगों ने इनकार कर देते हैं कि हत्या के पीछे की वजह वो लोग नहीं जानते, किसने हत्या की वो भी बाकी लोग नहीं बता पाते। महिला से जब पूछा जाता है रजनी कंवर, तो वो भी गोलमोल जवाब देती है, मैंने हत्या नहीं की, तो मैं तो महुआ बीनने गई थी, वहाँ से आने के बाद देखी तो ये लाश पड़ी हुई थी, ऐसा करके। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर पर कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सच बताती है कि लड़का दारू पी के घर आया था और उसके बाद में उससे गाली गलौज कर रहा था और गाली गलौज करना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिसके चलते वो रोज़ाना के गाली गलौज से परेशान होकर आवेश में आकर उसने ऐसा कदम उठाया और उसने उस लड़के पर आत्मघाती प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल दिनांक 17/3/25 को पुलिस को सूचना मिली कि पैरीटोला में योगेंद्र कंवर नामक व्यक्ति अपने घर में मृत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ पैरीटोला पहुंचा, देखा तो योगेंद्र कंवर अपने घर में जमीन में मृत हालत में पड़ा हुआ था। उसके सिर पे गंभीर चोटें की निशान थी, जिसे मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिला मुख्यालय से डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया। सभी के साथ बारीकी से मौका निरीक्षण किया गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं संदेही मृतक की सौतेली मां रजनीबाई से
पूछताछ किया गया। जो अपराध घटना कारित करना स्वीकार की, बताई कि मृतक अक्सर शराब सेवन कर उसको गाली गलौज करता था, जिससे तंग आकर वो 16 तारीख की रात्रि 10 बजे घर में रखे पत्थर से सीने एवं सिर में गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की थी। और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर, साड़ी, पोछा लगाने का कपड़ा, ब्लाउज आदि को जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। अब महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब वो सलाखों के पीछे में है, यानी कि इसमें दो बातें निकल कर सामने आई कि एक, नशे के बाद आदमी क्या से क्या हो जाता है, सामने कौन है कौन नहीं ये भी नहीं देखता, गालियां देने लगता है और कई बार उसी के चलते उसका विनाश का कारण भी बनता है। एक महिला जो घर में आई थी, भले ही सौतेली माँ थी लेकिन वो भी आई है, औरत है, इज्जत की हकदार वो भी थी। तो लड़के को भी समझना था कि गाली गलौज करने से पहले 10 बार सोचूं। अब उसके पिता अगर उसको ब्याह कर लाए हैं तो उसके साथ इज्जत से पेश आऊं, लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया। खैर, गलत काम का गलत नतीजा होता है। लड़का भी यहाँ पर गाली गलौज करता था, उसने भी गलत किया। अब महिला अब गाली गलौज करने से परेशान थी, उसने भी हत्या की, उसने भी गलत किया। अब वो कानून को हाथ में लेकर हत्या किया और सलाखों के पीछे में, यानी कि इसमें दो चीज़ें सामने आई। खैर, ऐसे मामलों पर आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग खबरें इस तरह की आती हैं जो कि रिश्तों को भी शर्मसार करती है, साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार करती है। नीचे बताइएगा, खबरें और भी हैं जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।